साहिद सिद्दीकी साहब अब जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया एक संगठन चलाते हैं। उसके बैनर तरह आपने परसों एक कार्यक्रम भी किया जिसमें MBBS डॉक्टर तमाम डॉक्टरों को अवार्ड सम्मानित किया। क्या मोटिव था कि आप जो स्कूलों को बच्चों को देते हैं सर्टिफिकेट शील्ड, और आपने जो MBBS डॉक्टर और दूसरे तरह के डॉक्टरों को सम्मानित किया, क्या मोटिव है आपका? माशाल्लाह जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया एक तो है जितने बच्चे पढ़ने वाले सभी का ख्याल रखती है, लेकिन हमारे यहाँ की ये मजबूरी थी कि हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं थे और इस साल जो है पढ़ के तालीम हासिल करके MBBS बने। तो हमारे जमात के लोगों ने कहा कि स्पेशल फॉर MBBS डॉक्टर एंड एंट्रोपचल बुद्धिजीवी उनको सम्मानित किया जाए। तो वही मैंने किया, क्योंकि एक संगठन है हमारा, तो जो संगठन डिसीजन लेता है, जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया का जो संगठन डिसीजन लेता है उस हिसाब से काम होता। आगे आने वाले टाइम में हम ओनली फॉर एडवोकेट और कुछ बच्चे जो मतलब जो है ना नई उम्र के बच्चे हैं जो खेल कूद में रहे हैं उनको करेंगे। तो है हम ये चाहते हैं कि हमारी बिरादरी क्या हिंदुस्तान की जितनी मुस्लिम बिरादरियाँ हैं सबका ये ख्याल होना चाहिए कि वो जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी हम जागृत करें और उनको भी हम लोग फाइनेंशियली भी मजबूत करें कि जिनके पास गरीब बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने की हम कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह इस पर भी ध्यान देंगे और एक मीटिंग रखेंगे और जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया के जितने ऑफिस वगैरह हैं उनसे मशवरा रखेंगे, उनका भी काउंसलिंग करने का नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह आपको जरूर नजर आएगा। और MBBS डॉक्टर का नहीं रखेंगे, वो जो हमारे पास कुछ बचा हुआ MBBS का वो देंगे, बाकी जो है किया इंटर किया उनको क्या दिशा निर्देश देना है, किस तरह उनको पढ़ना है, किस तरह आगे जो है ना कोर्स करना है, उसकी गाइडलाइन जारी करेंगे। और उसमें हम 2-3 हमारे प्रोफेसर हैं और जो गाइडेंस में हैं हमारे उनको बुलाएंगे। एक्चुअली ना उसमें मैं आपको बताऊं, चाहे हमारे जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया के बिरादरी जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं या समझ लो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, चाहे उनको बुरा क्यों नहीं लगे, मैं सच्चाई और हक पे चलता हूँ। हम जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया से बार बार कहते हैं कि यार जिसकी बेटी IAS बन गई या डॉक्टर बन गई तो ये मत देखो कि वो डॉक्टर मिले। डॉक्टर मिलना प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट कि हाँ डॉक्टर मिलना चाहिए, लेकिन अब डॉक्टर अगर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि तुम शादी लेट करो, अच्छा बिजनेसमैन है उससे शादी कर दो, अच्छा कोई एडवोकेट है उससे शादी कर दो, अच्छा कोई मतलब इंजीनियर है, M.Tech है, B.Tech है उससे शादी कर दो। अगर ये प्रायोरिटी रहेगी तो शादी हो जाएगी। लेट होने का कारण इसमें माँ बाप का कसूर है। माँ बाप को सीधा कसूरवार बताते हैं कि वो लड़की जो है MBBS डॉक्टर बन गई, उसके लिए MBBS लड़का ढूंढते वो 40 साल की हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ और मैं बराबर 1-2 बार अभी मीटिंग में कह भी चुका हूँ कि भाई एक हमारे पास एक जानने वाले हैं, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, उनकी लड़की लंबी उस पर हो गई, PhD कर लिया, वो PhD लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। तो हमने कहा भाई इंसान से तो शादी होगी और उसके बाद मामला अगर हल नहीं होंगे तो इधर उधर भटकेगा आदमी, फिर या तो लड़की भटकेगी या लड़का भटकेगा। इसलिए आप अच्छा रिश्ता, अच्छा खानदान हो, पढ़ा लिखा हो, थोड़ा मतलब कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। लेकिन जो है ना लोग अड़े हुए हैं, 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई। हम तो आपके माध्यम से जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया के हर घर में आपके माध्यम से खबर देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को घर बैठाएं ना, शादी कर दें और उसके बाद उसकी तालीम होती रहे। हम अपने इटावा की बात बता रहा हूँ जहाँ के हम रहने वाले हैं। हमारे जो है परिवार में कम से कम 10 गवर्नमेंट टीचर हैं, प्रिंसिपल है, हमारी साली खुद प्रिंसिपल है। हमने शादी पहले कर दी और प्रिंसिपल बाद में बनी। हमारे एक और हैं, वो हमने उनकी शादी पहले कर दी 24 साल की उम्र में, अब इस समय डिप्टी डायरेक्टर बाद में बने। हमारा ये कभी साल लगता है रिश्ते में, शादी पहले कर दी, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमारे इटावा में, फफूंद में, कानपुर में उधर जो है लेट शादी नहीं होती। ये सिर्फ जो है ना जोन है हमारा मेरठ का, दिल्ली का जोन है। इस जोन में लोग जो है ना दिल्ली वाली सोचते रहते हैं हमारी जिस लड़की काबिल हो जाए, और काबिल जब हो जाती है तो लड़का नहीं मिलता। तो ये सीधा हमारा ये क्या कुछ ऐसा जागरूक अभियान न चलाए, क्योंकि ये समस्या एक सिर्फ सिद्दीकिया बरादरी की नहीं बल्कि दूसरे समाज में भी बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि जो पढ़ा लिखा तबका, चाहे वो लड़की हो लड़का हो,
उनके रिश्ते होने में बड़ी दिक्कत होती है, और वो उनके बच्चे 40 साल 35 साल 30 साल अमूमन 30 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही, तो क्या जो बिरादरी के संगठन है उनको इस पर काम नहीं करने, ताकि वो जो बच्चे बेटे हैं बेटियाँ हैं जो दूसरी तरफ रास्ता तलाश करते हैं वो शादी हो जाए तो वो एक समाज की बुराई दूर हो जाए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, तो जमात सिद्दीकिया ऑफ इंडिया का मैसेज आप पूरे हिंदुस्तान में दें। मेरा ये कहना है प्रेसिडेंट होने के नाते कि जो लोग जिम्मेदार हैं, घर के जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप हैं, पहले शादी करें, बच्ची को पढ़ने दें जितना पढ़े, डीएम बने, एसडीएम बने, कुछ कितने बड़े अधिकारी बने, लेकिन शादी पहले कर देना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि हमारी शादी में रुकावट आ जाए, शादी में रुकावट नहीं आती, शादी अच्छी होती है जब जिसके जो है वक्त आता है उसकी शादी होती है, जहाँ अल्लाह ताला ने रिश्ता बना दिया है वहीं जाएगा। लेकिन क्या है, लोग सोचते रहते कि मुझे जो है एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाए, हमें आईएएस मिल जाए। अरे हमारे सामने अभी 2 मामले ऐसे आए हैं कि वो आईपीएस ऑफिसर है और लड़की है, उसने शादी बिजनेसमैन से कर ली, क्या फ़र्क पड़ता? इंसान को इंसान तो मिलना चाहिए, बस सलाहियत हो, ख़ानदान अच्छा हो, उसको देखना चाहिए। और दहेज के पीछे भी खिलाफ है। हम अपने जब बेटे की शादी करके लाए तो हमने बिना दहेज शादी करी। मेरा एक अभी 2 4 5 लड़कियों की अपने कुछ जमात के लोगों ने इकट्ठा करके शादी की। तो ये सब लोग अगर अपनी जहनीत को ठीक कर लें तो इंशाल्लाह ये जो अपनी बिरादरी की लड़कियां गैर बिरादरी में जा रही, गैर मुसलमानों में जा रही, सारे मुसलमानों की बात करते तो ये इसकी रोकथाम हो जाएगी। इसका सीधा जो है माँ बाप की गलती है, या फिर उनके साथ ट्यूशन या जो भी कुछ करके माँ बाप का जो भी जरिया हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रहे पढ़ाएं, बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन दुनियावी तालीम के अलावा दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास दीन की तालीम होगी तो माँ की भी इज्जत करेगा, बाप की भी इज्जत करेगा, परिवार की इज्जत करेगा, दुनिया की भी इज्जत करेगा, उसको हुकूक पता होंगे। जब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएगी तो इंग्लिश बोलेगी, दुनिया का पता होगा, दीन का पता नहीं होगा। आजकल हम देख रहे हैं माहौल इतना ख़राब हो रहा है, लड़के माँ बाप को गाली दे रहे और सरेआम जो है ना कुछ कर रहे, लेकिन क्या है, सलाहियत की कमी है और दीन की कमी है। इसमें हर माँ बाप को, एक के लिए नहीं कह रहे, आपको हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सबको ये सलाहियत होना चाहिए कि माँ बाप को मतलब जो है दुनियावी तालीम, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, पहले दीन की तालीम, अपने धर्म की तालीम, उसके बाद दुनियावी तालीम के साथ साथ चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।